नमस्कार दोस्तों, मैं सुविन कुमार आप सबका अपने चैनल शिक्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन के शॉर्ट टिप्स बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते रहें। इससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। आज आप हमारे चैनल पे एक चार्ट देख रहे होंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज के क्वेश्चन करने से पहले हमें ये चार्ट याद करने पड़ेंगे। इन चार्ट को मतलब जो परसेंटेज के जो ये लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन के रूप में, अगर हम इसको याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि 50% का हो गया 1/2 मीन्स डेट 50/100। ये परसेंटेज का वो होता है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1/2 आया। इसी तरीके से ये 33 से 1/3 को 1/3 लिख दिया हमने। 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 से 2/3% को 1/6, 14 से 2/7% को 1/7। मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए परसेंटेज के तो ये हमें मतलब फ्रैक्शन याद रखने हैं, किस परसेंट का कितना फ्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन आप विदिन ए सेकंड कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो दूसरी वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं इसमें 16 सही 2/3%, ये बराबर होता है किसके? 1/6 के। अब इस 1/6 में होता क्या क्या है? ये 6 जो होती है हमारी वास्तविक संख्या होती है, जो एक्चुअल नंबर है वो। और ये 16 सही 2/3% बढ़ा है, मतलब 6 में एक और बढ़ गया। ये इसका कहने का मतलब हुआ। इस चीज को बड़े ध्यान समझना है, तो आगे के सवालों में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। 6 हमारी वास्तविक संख्या और उसमें एक बढ़ा है, मीन्स डेट इसी में जोड़ दिया जाता है। तो मतलब 6 में हमने एक जोड़ दिया तो आया हमारा 7 = 4956। तो 6 बराबर किसके होगा? 4956 इंटू 6/7। ये आ जाएगा आपके 4248 के, जो हमारे ये आंसर है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाता है, 900 बन जाता है, तो इसकी वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स 11 सही 1/9% बराबर आपके किसके होता है? 1/9 के। मीन्स डेट 9 हमारी एक वास्तविक संख्या है और ये एक इसमें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, लेकिन इसमें जोड़ना लिखा हुआ है तो इसमें जुड़ेगा। मीन्स डेट 10 = हो जाएगा 900 के। तो 9 = किसके हो जाएगा? 900 इंटू 9/10, 810, जो हमारा आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7% बन जाता है। तो इसकी वास्तविक संख्या ज्ञात करें। हमें फिर से वही करना है, 157 सही 1/7% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। तो 157 सही 1/7 का फ्रैक्शन फॉर्म होता है आपका 11/7। 57 सही 1/7 का होता है 4/7। तो 157 का हो जाएगा, उसमें 7 और जुड़ जाएगा तो 11/7 आ जाएगा। मीन्स डेट 7 हमारी एक्चुअल नंबर है और 11 जो है जोड़ने के बाद वो आती है। मतलब 11 - 4 7 = आ गया आपका 4। तो 4 बराबर हो जाएगा 64 के, क्योंकि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ रहे हैं तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जा रही है। 100 इसका घटा दे तो मतलब 57 सही 1/7%। तो वही वैल्यू आ गई आपकी, 4 बराबर हो जाएगा 64 के। तो इसने पूछी है वास्तविक संख्या, मीन्स 7 का वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 64 इंटू 7/4। तो 8/64, ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, और 16 7 112। 112 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ में। अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा?
करना इसमें भी वही है, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। सपोज डेट ये सेट सही बटा 3% है, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। सेट सही बटा 2% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है दोस्तों? 3/8। और 20% कितना होता है? 1/5 के। तो लंबाई जो पहले वाली थी और चौड़ाई जो पहले वाली थी, तो लंबाई इसकी पहले थी, अब जो 3/8 आया, मतलब 8 इसकी पहले की लंबाई थी और यहाँ पे 5 इसकी पहले की चौड़ाई थी। इसमें 3 जोड़ दिया है, इसमें 1 घटा दिया है, तो पहले की लंबाई कितनी हो गई? 8। दूसरे की चौड़ाई कितनी हो गई? 5। तो अब इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि लंबाई यहाँ पे सेट सही 1/2% बढ़ा दी जाती है। तो 8 और 3 11, और फिर 5 में 1 घटा दिया जाता है, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पे 20% घट रही है। तो यहाँ पे हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा? 8 पंजे 40 और 11 चौक 44। मतलब ये 4 बढ़ रही है, तो 4/40 इंटू 100, तो आपका कितना आ गया? 10%। तो 10% आपका आंसर है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ में। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल आयत वाले की तरफ में है, तरह है, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया था? एक लंबाई बढ़ा दी गई थी और चौड़ाई को घटा दिया गया था। यहाँ पे दोनों चीज बढ़ रही है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। तो 40% इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2/5 के। मीन्स डेट 5 उसकी जो है पहले की भुजा थी और 2 जो है बाद की, मतलब उसमें ऐड किया गया है। तो वर्ग का देखते हैं हम, भुजा गुणा तो यहाँ पे 5 × 5, अब उसके बाद हो जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49। कितना बढ़ा दोस्तों? यहाँ पे यहाँ बढ़ गया 24। मीन्स डेट 24/25 इंटू 100 का इसमें इंक्रीमेंट आया या जो भी आया, तो कितना आ गया? 96%, जो हमारा ये आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये आ गया आपका छठा क्वेश्चन। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% घट जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी? घट नहीं जाता दोस्तों, बढ़ जाता है। तो टिकट की जो बिक्री है, पहले सपोज डेट हमारे 4 टिकट बिकते थे, तो लेकिन अब उसमें 57 सही 7% की बढ़ोतरी हो गई, तो टिकट की जो बिक्री है वो और कुछ बढ़ गई है, और प्लस उसका क्या बोलते हैं, जो मूल्य भी बढ़ गया है। तो इसको दोनों साइड से लागू हो रहा है। तो देखते हैं 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है? 4/7 के, और 16 सही 2/3% ये होता है 1/6 के। मीन्स डेट पहले जो टिकट की बिक्री 7 टिकट बिक रहे थे, तो अब उसकी जो है मतलब 7 4 11 टिकट अब बिकने लग गए। और पहले एक टिकट का दाम था 6 रुपया, तो अब एक टिकट का दाम हो गया 7 रुपया। तो क्या बोलते हैं, पहले और अब, तो पहले 7 टिकट बिक रहे थे और एक टिकट का दाम था 6 रुपये, इतना उसका राजस्व होना था 742। और अब क्या हो रहा है, 11 टिकट बिक रहे हैं और एक टिकट का दाम है 7, तो मतलब 77 रुपये उसके क्या बोले टोटल मिल रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 35 आया, 35/42 जो पहले का वो है राजस्व इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 83 सही 1/3%, जो आपका ये आंसर है सी। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ में। आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने % का बदलाव होगा? मतलब उसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने किससे कर दिया? 7/4 से। तो उसके राजस्व में कितने % का बदलाव होगा? तो देखते हैं, ये 3/5 है और ये 7/4 है। ऐसे सवालों करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब तक पहले वाला नंबर नहीं पता चलेगा कि पहले वो नंबर क्या था,
तो तब तक इसको करने में दिक्कत होगी। अगर पहले वाला नंबर हमें पता चल जाए तो इसको करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले वाला नंबर ज्ञात करने के लिए हम जो है 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी वास्तविक संख्या के बराबर होती है लगभग, मतलब या उसके रेशियो में होगी। तो 5 × 4 बराबर 20। तो 20 आ गई हमारी वास्तविक संख्या, मतलब 20 में हम 3/5 की मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने 20 में 7/4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 × 3/5 कितना आता है दोस्तों? 5 और 20, 4 3 12। तो हमने क्या कर दिया 20 × 7/4, तो आ गया 35। डिफरेंस कितना है? 23 का। तो 23/12 × 100 आ गया हमारा 191 अपॉन सही 2/3%। समझ में आया दोस्तों? मतलब हमारा आंसर जो है 12 आना चाहिए था, लेकिन वो आंसर कितना आया 35। मतलब इसमें 23 का इंक्रीमेंट हो गया। तो वही इंक्रीमेंट निकालना था हमें कि मतलब कितने परसेंट उसमें बदलाव होगा। तो वही हो गया 23/12 × 100 इक्वल टू आ गया 191 सही 2/3%, जो हमारा ये आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक छात्र एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, मतलब उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वो कैसे कर देता? 3/5 से। तो उसके उत्तर में गलती के परसेंट ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है 5/3 और ये है 3/5। फिर से हम नीचे वाली दो संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। मतलब 15 हमारा वास्तविक संख्या, हम इसको मान लेंगे। ठीक है ना? दिमाग में बैठा लेना है इसको। तो 5/3 × 15 कितना आता है हमारा? 25। और 3/5 × 15 कितना आता है हमारा? 3 3 9। मतलब जो आंसर हमारा 25 बना चाहिए था, वो आंसर अब हमारा 9 आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का हुआ यहाँ पे? 16 का। तो 16 सही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 16 सही 25 × 100 इक्वल टू किसके आ जाएगा? 16 चौक 64। मतलब 64% जो है इसका घट जाएगा पहले से। ये हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके।